हमने वो भी देखा है आज से 40 साल पहले, जब साहब ने बंद कमरे से बाहर शुरुआत की लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ने की। चलेगा तो करके आता है बातें और क्या कहता है मोबाइल शुरू हुई, चर्चाएं शुरू हुई, डाउनलोड करके फिर उनको एक उद्घोष जो साहब और दीदी ने शुरू किया, उसके शुरुआत के दिनों का साक्षी रहा हूं मैं, बचपन से लेके आज तक, और जब तक सांस चलेगी तब तक रहूंगा। हमने देखा है वो पल जब घंटों घंटों साहब और दीदी किसी एक इंसान को यह बताने में लगाते थे कि भैया शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। पूरी पूरी रात निकल जाती थी उस व्यक्ति को यह समझाने में। और आज देखिए साहब और दीदी की ये बगिया जिसके फूल आप और हम हैं, कई जगहों पर लोगों को रोकना पड़ता है कि उपस्थिति थोड़ी कम हो और व्यवस्था न हो। तो गुरु भाई गुरु बहनों की उपस्थिति ये बताती है कि शिव की सृष्टि कितनी व्यापक है, कितनी आपके हमारे मानस पटल पे इसने प्रभाव डाला है, हमारे जीवन में इसका कितना महत्व है, हमारे जीवन में इससे क्या बदलाव आया है। कुछ तो बदलाव आया है, व्यवस्था में आया हो चाहे ना आया हो, मानसिकता में तो आया है। तभी तो आज करोड़ों लोग शिव को, उस महादेव को जिसको हजारों साल से हम और आप पूजते आए हैं, उनको अपना गुरु बनाया है और अपना गुरु बना करके साहब के द्वारा दिए गए 3 सूत्र का पालन कर रहा है। और ये धरती जो पलामू की है, साहब की इस यात्रा में जो साहब ने अनवरत 40 साल से शुरू की और आने वाले भी जब तक सृष्टि रहेगी ये चलता रहेगा। इस भूमि का बड़ा योगदान, क्योंकि इस भूमि से शिव चर्चा की अनंत कथाएं कहानियां जुड़ी हुई। सबसे जरूरी तो आपके यहाँ मुझे लगता है सबको पता होगा, हम सब की दीदी मेरी लौकिक रूप में माँ, उनका जन्म स्थान ही आपके जिले में है। किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है, शायद सभी जानते होंगे। मनातू है उनकी जन्मभूमि, वहां के जमींदार बाबा जगदीश्वर जीत सिंह साहब जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी वो पुत्री थी। लेकिन उसके बाद समय का चक्र देखिए, दीदी ने साहब के सानिध्य में, साहब के साथ रह के, एक जमींदार की पुत्री जिसको कि जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, एक अधिकारी की पत्नी जिसको जीवन में कभी कष्ट न हुआ न होना था, महादेव से जुड़ के उन चीजों को उन्होंने तिरोहित कर दिया कि मैं जमींदार की पुत्री हूं, मैं अधिकारी की पत्नी हूं। एक छोटे से छोटे गुरु भाई के लिए खाना बनाना, उनको खिलाना, उनको इस बात के लिए तैयार करना कि महेश्वर शिव गुरु हैं, आप उनसे जुड़ के तो देखिए। यही होता है जब शिव आपके मानस पटल पे उतरते हैं। भगवान के रूप में तो हमारे आपके जीवन में वो है, 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, हजारों साल से। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि शिव की पूजा पुराणों में, इतिहास में, वेदों में हजारों हजार साल से होती आई है।
लेकिन भगवान के रूप में पूजित है वो। हर घर में शिवलिंग है, हर घर में तस्वीरें हैं। हम और आप उनसे अपना सुख दुख मांगते आए हैं। कष्ट होता है तो उनके पास जाते हैं, सुख होता है तो जाते हैं। लेकिन गुरु के रूप में कभी हम लोगों ने उनसे ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की, हमने प्रयास नहीं किया, हमने कोशिश नहीं की। उसमें हमारी आपकी भी गलती नहीं, जनमानस की गलती नहीं। हमको आपको किसी ने बताया ही नहीं कि ये एक ऐसा स्कूल भी है यहाँ पे जहाँ जाओ बिना पैसे के पढ़ाई होती है, निःशुल्क पढ़ाई होती है, बहुत बढ़िया शिक्षक हैं वहाँ। जानकारी के अभाव में वो चीजें हमसे अलग रही हजारों साल तक, जबकि सब ये जानते थे कि वो जगत गुरु, आदि गुरु। आखिर उनके इस गुरु स्वरूप की व्याप्ति हमारे आपके बीच क्यों नहीं हुई, जनमानस में क्यों नहीं हुई? किसी ने सोचा? शिव के तो शास्त्र नाम है, कोई महाकाल के नाम से भी पूछता है, औघड़दानी है, वैद्यनाथ है। लेकिन शिव का ये स्वरूप जो गुरु का स्वरूप है वो हमारे आपके बीच नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसके पीछे क्या मंशा रही होगी? और या अब आया तो इसके पीछे साहब और दीदी की क्या मंशा रही होगी? हमने आपने कभी सोचा? आप पुस्तकें पढ़ें, महादेव के पहले भी शिष्य हुए हैं, चेला हुए हैं, प्रशिष्य हुए हैं, उनके शिष्य के शिष्य भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने हमको आपको नहीं बताया। चलिए हम इस विषय पे नहीं जाएंगे कि उन्होंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो खुद महासंत, महापुरुष, महामानव थे वो लोग। लेकिन साहब ने इस विधा को हमारे आपके बीच स्थापित किया, पुनर्जीवित किया, हमारे मानस पटल पे इसको ला के रखा कि इसको पकड़ो, इससे जुड़ो, सोचने की शक्ति हमारी विकसित की कि शिव गुरु का भी काम करते हैं और कैसे करते हैं, कैसे इससे जुड़ा जा सकता है। ये साहब और दीदी ने इस जनमानस को बताने का काम किया। क्या आवश्यकता पड़ी थी भारत बिहार सरकार के एक बड़े अधिकारी को? अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, अच्छा घर, ड्राइवर, कार्ड, चपरासी, अच्छा घर, ये सब छोड़ के कार्य दिवस के अलावा उनके पास जो भी समय बचता था कार्यालय से आने के बाद उन्होंने गुरु कार्य में लगाया, अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया। आखिर क्यों? साहब की तो यात्रा रही है अध्यात्म की, बचपन से लेकर के कई एक वर्षों तक श्मशान जाना, तांत्रिकों के साथ रहना, तंत्र मंत्र सीखने की चाहत उनकी श्मशान ले गई उनको वर्षों तक, चमत्कार सीखने की लालसा। लेकिन इतने साल तक भटकने के बावजूद साहब ने वो चीज महसूस नहीं की, वो अनुभूत नहीं की जिनकी खोज उनको थी। कालांतर में आप सबने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, पुस्तकें जो साहब के द्वारा लिखी गई है उसमें चर्चा है, वर्णन, कहाँ कहाँ गए, किससे मिले, कैसे मिले, फिर गुरु स्वरूप जो महादेव का है उससे उनका जुड़ाव कैसे हुआ। इन सब चीजों के जीवन में गुजरने के बाद जब शिव के गुरु स्वरूप से साहब का जुड़ाव हुआ और उसके बावजूद कई वर्षों तक साहब ने किसी को नहीं बताया कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। क्योंकि साहब को पिछले 20 सालों में जो धोखा मिला, जो श्मशान और तांत्रिक और शारीरिक गुरुओं के साथ उन्होंने समय बिताया, तो उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। उनको लगता था कि अब ये भी उसी में से एक कह लो। लेकिन धीरे धीरे समय जब बीतता गया, साहब चीजों को समझा
अनुभूत कराया साहब को महादेव की शक्तियां। जब उनकी अनुभूतियों में आने लगी, उनको अनुभूत हुआ कि ये चीजें जनमानस में भी जानी चाहिए। जैसे उनको किसी ने कहा कि तुम जो करते हो वो कहते नहीं। अब एक पड़ा होगा, साहब ने कहा कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलता। फिर किसी ने कहा कि नहीं। तब जा करके बिहार के मधेपुरा जिले में जो साहब वहां पे मजिस्ट्रेट थे, वहां पर साहब ने लोगों को कहना शुरू किया, बताना शुरू किया कि शिव हमारे गुरु है, आपके भी हो सकते हैं, जुड़ जाइए भाई साहब, जुड़ के देखिए। कोई नया काम करने को नहीं कह रहे, हम उसी महादेव की बात कर रहे हैं जिसकी पूजा हम और आप हजारों साल से करते आ रहे हैं। उसी से जुड़ने के लिए कह रहे हैं जिससे कि आप भगवान के रूप में जुड़े हुए हैं। आप जो करते हैं करिए, जिसकी पूजा करते हैं करिए। उन्होंने कहा कि पूजा पद्धति में से बिल्कुल अलग है ये। आप जिस भगवान की पूजा करते हैं करिए, आप जो खाते हैं खाते रहिए, जो पहनते हैं पहनते रहिए, आप जिस कार्य को कर रहे हैं करते रहिए, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने जीवन में इस बात को जोड़ लीजिए कि शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ना है। और जुड़ने के लिए उन्होंने 3 विधा बताई, कहा कि इन तीनों में कोई पैसे नहीं लगने हैं भाई साहब, करके देखिए। कोई व्यवस्था नहीं बदलनी है, कोई आसन नहीं लगाना है, कोई मंच नहीं लगाने की आवश्यकता है, शुरुआत तो करिए। कोई रोक टोक, कोई बंधन, कोई वर्जना नहीं। किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, क्या पहनते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। साहब ने कहा कि हर वो इंसान जो धरती पर है वो ये पात्रता रखता है कि हम महादेव को अपना गुरु बना सके, उस भगवान को जो घर घर के बाबा है उनको अपना गुरु बना सके। ये पात्रता है हमारी आपकी। और महादेव जिनकी पूजा हजारों साल से होती आई है, जब हम उनकी बात करेंगे तो वर्जना तो लगा भी नहीं सकते, कोई बंदिश लगा भी नहीं सकते, क्योंकि पूरी सृष्टि ही उनकी बनाई ही उनने, पालन उन्हीं को करना है। तो साहब ने कहा कि हम और आप कौन होते हैं। और वैसे भी गुरु जब शिक्षा देता है तो जात धर्म देख के नहीं देता। साहब ने कहा कि जाइए, जुड़ने का प्रयास करिए। 3 सूत्र बता दिए, दया मांगना है, नमन करना है, चर्चा करनी। कहा कि कुछ लगना नहीं है इसमें, न समय का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है। साहब का उदाहरण हम और आप ले लेना। पूरी जिंदगी उन्होंने नौकरी की, बचपन से हमने देखा कि नौकरी में उन्होंने कोई कोताही नहीं की। समय से कार्यालय जाना, समय से कार्यालय आना। उसके बाद के अपने समय, अपना जो उनका समय था कार्यालय के बाद का, उस समय में वो गुरु कार्य करते थे। उस समय वो महादेव से लोगों को जोड़ने का काम करते थे। मतलब सांसारिकता के अपने दायित्वों को निभाते हुए उन्होंने महादेव का काम किया। उन्होंने नहीं कहा कि हम और आप गेरुआ पहन लें, उन्होंने नहीं कहा कि हम और आप कमंडल उठा लें, उन्होंने नहीं कहा कि हम और आप श्मशान भूमि में बैठ के साधना करें, क्योंकि ये सब तो साहब करके देख चुके थे, कुछ हासिल नहीं हुआ। आज देखिए हमारा आपका सौभाग्य, हजारों की संख्या है, बैठे हैं हम लोग श्मशान भूमि के पास ही। पीछे मैंने देखा यहाँ पे मुक्ति धाम है। तो हमको आपको आवश्यकता है इस मानसिकता में आने की जो साहब ने बताया है। 3 सूत्र से चौथे सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता, ना उस 3 को कोई 2 कर सकता है। उससे मिल के देखिए, जुड़ के देखिए, मन से मिलने की आवश्यकता है। महादेव, कई लोग कहते हैं ना कि हमसे नहीं होता है, तो उस पे साहब हमेशा चर्चाओं में कहते थे कि बाकी काम तो होता है आपका, ये क्यों नहीं होता।
भोजन हम करते ही हैं, न चाहते हुए भी करते हैं, वस्त्र पहनते ही हैं, घर के और दैनिक कार्य तो हम आरोप करते ही हैं। तो ये क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि हम उनको अपना समझते ही नहीं। जिस दिन अपना समझ जाएंगे कि नहीं वो मेरा गुरु है, हमारा गुरु है, तो ये काम भी हमसे आपसे होने लगेगा। तो आवश्यकता है समझ बढ़ाने की, आवश्यकता है समझ विकसित करने की। अपने आप को साहब एक हमेशा कहानी सुनाते थे, आप लोगों ने भी सुना होगा, जिन्होंने भी साहब की चर्चा सुनी होगी या तो सामने से सुनी होगी या यूट्यूब फेसबुक पे अभी काफी चर्चाएं साहब की घूमती हैं। एक नंबरदार था, वो एक बार शाम में लौट रहा था तो नदी में बाढ़ आ गई। जब नदी के पास पहुंचा तो उसको उस पार जाने की कोई युक्ति नहीं दिखी, कोई तरीका नहीं समझा, जाए कैसे उधर। पास में एक साधु खड़ा था, साधु ने पूछा क्या हुआ? नंबरदार ने कहा कि सर श्रीमान महोदय मुझे उस पार जाना है लेकिन नदी में पानी है, मैं जा नहीं पाऊंगा, जाना जरूरी है। साधु ने कहा दोनों हथेलियों को जोड़ लो, उसमें बालू रख दिया और उसमें शिव लिख दिया, कहा इसको देख लो और देखते देखते नदी पार कर जाओ। उसने ऐसा ही किया और नदी पार करने लगा। रास्ते में नंबरदार सोचा किस पे तो वही शिव लिखा है। जब नंबरदार का शिव मैं देख रहा हूं तो पार कर जा रहा हूं, तो हम भी कर लेंगे पार। उसने दोनों हथेलियां हटा दी जो आपस में जुड़ी थी, इस पे लिखा था, और वो डूबने लगा। तो वो चिल्लाया साधु जी बचाइए मैं डूब रहा हूं। साधु ने कहा नंबरदार अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। इससे ये समझ आता है कि हमको आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो साहब ने कहा है उसी को करना है, उसी को लेके चलना है, उसी पे आश्रित रहना है, बाकी अपने गुरु पे छोड़ देना है। प्रयास करना है कि गुरु दया में रहे, उसके परिधि में रहे, उस क्षेत्र में रहे, मानसिक रूप से जुड़े रहे, और कुछ करना नहीं। साहब ने कई बार कहा ना गुरु चर्चा करनी है, करिए ना, गुरु चर्चा करिए, मेरी आपकी चर्चा नहीं है, महादेव की चर्चा करिए। जितनी देर 24 घंटे में महादेव का नाम हम और आप अपने मानस पटल में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, अपने जेहन में रखेंगे, उतनी देर तो कम से कम हमारा कल्याण की परिधि में रहेंगे। तो आवश्यकता है, साहब ने क्यों कहा कि 24 घंटे में एक बार दया तो मांग लो, थोड़ी देर के लिए सही 108 बार नमन कर लो। जितनी बार आप प्रणाम करेंगे नमः शिवाय से, उतनी बार महादेव आपको याद आएगा। आप चलते फिरते घर में, पार में, सड़क पे, दुकान पे किसी को कह देंगे कि महादेव मेरा गुरु है, आपका भी हो सकता है, बन के देखिए, जुड़ के देखिए, उतनी देर आप उस भगवान की, उस गुरु की परिधि में रहेंगे, उतना ही में हमारा कल्याण है। हमने बोला उसमें मेरा कल्याण हो रहा है, जो मेरी बात सुन रहा है उसका भी कल्याण हो रहा है। कुछ करना तो है नहीं इससे ज्यादा। शिव चर्चा में आपने कहा कोई खर्च नहीं होता है, इतनी बात करने में क्या खर्च होता है? हाँ, शिव चर्चा की व्यवस्था में भले खर्च हो सकता है। आप यहाँ बैठे हैं, माइक लगा, टेंट लगा, ये मंच लगा, आप आए तो टेम्पो का भाड़ा लगा, जाए तो बस का भाड़ा लगेगा, खाना खाएंगे तो पैसे लगेंगे, ये तो लेते हैं, हर चीज में लगते हैं, वो लगेगा ही लगेगा। संसार में है तो संसार की चीजों से तो वाकिफ होना पड़ेगा। साहब ने उस महादेव को गुरु बनाने को कहा है जो गृहस्थों के देवता है। तो सांसारिकता में रहते हुए महादेव से जुड़ने का प्रयास करना है, उसके गुरु स्वरूप से जुड़ने का प्रयास करना है। धूप बहुत तेज है, ये मैं समझ रहा हूँ, गर्मी भी लग रही होगी, हम लोग को आने में थोड़ी देर हुई, उसके लिए माफी चाहूंगा आप लोगों से। कल हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि मौसम विभाग ने कहा है
कि बहुत तेज बारिश होने वाली है पलामू में 12 तारीख को। तो कल से हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, बरखा जी ने भी कहा, हम लोग भी गाड़ी में थे, मुन्ना जी सुमंदरी जो भी थे, तो हुआ कि महादेव से कहिए कि भाई बारिश ना कराएं, बड़ा कष्ट होगा गुरु भाई बहनों को। तो बरखा जी परेशान थी। मेरी कुछ आदत है, हम सब कुछ महादेव को तो सभी छोड़ते हैं, क्योंकि हम बोलते भी नहीं, उनकी दुनिया है, हम बोल के क्या करेंगे, जो उनको मन होगा वही करेंगे। तो हम छोड़ दिए। अभी रास्ते में आ रहे थे हम लोग, तो निकलने इसमें बरखा जी बोली बहुत धूप है गुरु भाई, लोग को धूप लग रही होगी। हम बोले इंसान का मानव मन ना बड़ा विचित्र है। कल तक परेशान थे कि पानी न पड़े, आज परेशान है कि धूप काहे निकल गई। तो ये बड़ी समस्या है। तो हमको बोली क्या करें, हम बोले ऐसा करो महादेव को टेलीफोन करो कि वहां एसी लगवा दें। कोई उपाय तो है नहीं। तो मानव मन महादेव के दिए पे कभी खुश नहीं हो सकता है। कल तक हम लोग परेशान थे कि पानी न पड़े, धूप हो गई तो खुश, पानी न पड़ा तो नाराज कि भाई क्या स्थिति, धूप कर दी आप। तो मानव मन को महादेव की परिधि में छोड़ दीजिए, साहब दीदी के चरणों में छोड़ दीजिए। अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। जो महादेव ने धरती के लिए सोचा है वो अच्छा ही करेगी। गुरु के रूप में हमको आपको जोड़ने को साहब दीदी ने कहा है, उसी की ओर अग्रसर रहिए, उसी की ओर प्रयासरत रहिए। आप सबों को धन्यवाद दूंगा, आभार करूंगा कि आपने हमें यहाँ बुलाया, आपसे मिलने का मौका दिया। दोबारा कभी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। बरखा जी आप लोगों के बीच बैठी है, मुझको अनुमति दीजिए, इजाजत दीजिए। धन्यवाद है, प्रणाम है आप सभी को। बहुत सुंदर अभी हम लोग अन्नू भैया को सुन रहे थे। ये धूप छांव की बात, बारिश की बात। साहब कहते हैं महादेव के बारे में कि सुनते तो हैं लेकिन समझते हैं बहुत कम, ऐसा कुछ है। दीदी बरखा जी आएंगी हम लोग की भी। इसके पहले हम आप एक भजन सुनेंगे भाई संजय मालाकार जी से। इसके बाद हम लोग दीदी बरखा आनंद जी को गंभीरता से सुनेंगे ही नहीं, उस वाणी को समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम आप एक भजन सुनते हैं। जिसके इंतजार में हम आप सुबह से बैठे हैं कुछ ले जाने के लिए, तो इस भजन के माध्यम से हम आपको समझाने और सुनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब इस मंच पर दीदी आ जाएगी तो शांति पूर्वक बना के अपने गुरु की बात सुनेंगे। जिसका मुझे जिसके